का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। कब बन जाएगा तेरे काबिल, इश्क में जब जी घबराया, दूरियां दिल सह नहीं पाया। आखिर एक लड़के की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि जिस लड़की को वो बेपनाह प्यार करता है, उसके प्यार को पाने के लिए हर संभव कोशिश करता है, यहाँ तक कि कई बार उसके सामने अपने प्यार का इजहार भी करता है, लेकिन इन सब में वो बुरी तरह से फेल हो जाता है। लेकिन आगे चलकर जिंदगी कुछ ऐसे पलटती है कि वो लड़की खुद उस लड़के के साथ एक घर में रहने लगती है, यहाँ तक कि आगे चलकर वो लड़की उससे प्यार भी करने लगती है। लेकिन अब लड़का अपने दिल के अंदर दुख और दर्द का एक ऐसा अंबार दबाए हुए बैठा है कि लड़की सामने से आकर उसको प्यार करने के लिए बोलती भी है, तो चाहते हुए भी लड़का उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। फिल्म दिल का रिश्ता में हमें ये कहानी देखने के लिए मिली थी, जो साल 2003 में आई एक सुपरहिट म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी, जिसके हर थीम के लिए और हर सिचुएशन के लिए नदीम श्रवण ने बेहतरीन गाने कंपोज किए थे। जिस म्यूजिक के लिए बहुत ही शानदार और डीप लिरिक्स लिखे थे समीर ने, जो जब भी फिल्म में आते हैं तो मानो आपके दिल को बिल्कुल चीर के रख देते हैं। जैसे एक सीन में अर्जुन रामपाल कांच की एक खिड़की से ऐश्वर्या राय को देखते हैं और बैकग्राउंड में हमें सुनाई देता है, कितना मजबूर हो गया हूं मैं, टूट के चूर हो गया हूं मैं, डूबता जा रहा है दिल मेरा, जबकि वो सामने किनारा है। इसके अलावा इसी गाने की कुछ और चंद लाइनें आपने आजकल इंस्टाग्राम पर जरूर सुनी होंगी, जहां अक्सर किसी छोटे बच्चे को खिलाते हुए बैकग्राउंड में ये गाना सुनने के लिए मिलता है। हंसते सूरज की रोशनी दे दी, झिलमिलाती सी चांदनी दे दी, मुझको तूने तो हर खुशी दे दी, मेरे मालिक करम तुम्हारा है। हंसते सूरज की रोशनी। साल 2003 में आई फिल्म दिल का रिश्ता एक बहुत ही खास फिल्म रही, जिसको आज इसके मेलोडियस गानों की वजह से, इसकी दर्द भरी कहानी की वजह से और इसमें नजर आई खूबसूरत ऐश्वर्या राय और अर्जुन रामपाल की बेहतरीन केमिस्ट्री के लिए इसको आज भी याद किया जाता है। जिसके गानों की पॉपुलैरिटी का आलम यह है कि अगर आप YouTube पर इसके गाने देखेंगे तो इसके हर एक गाने को 200 मिलियन, 250 मिलियन और 300 मिलियन तक व्यूज आए हैं, जबकि इतने ज्यादा व्यूज आजकल रिलीज होने वाली नई फिल्मों के ट्रेलर और कई फिल्मों के गानों को तक नहीं मिल पाते हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर नदीम श्रवण के द्वारा कंपोज किए गए फिल्म दिल का रिश्ता के गाने लोगों को कितने ज्यादा पसंद आए थे। जहां इसके टाइटल सॉन्ग के ही 3 वर्जन हमें अलग अलग सिंगर्स की आवाज में सुनने के लिए मिले थे, जहां एक वर्जन को गाया था उदित नारायण ने, दूसरे वर्जन में आवाज थी कुमार सानू की और तीसरे वर्जन को गाया था बाबुल सुप्रियो ने। इन तीनों ही अलग अलग सिंगर्स की आवाजों ने इस गाने में ऐसे 4 चांद लगाए थे, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा, तन्हा तन्हाइयों में जाने मन कौन चाहेगा वो मेरे दिल। फिल्म दिल का रिश्ता एक और वजह से बहुत ही खास रही। एक तो इसमें हमें खूबसूरत ऐश्वर्या राय तो नजर आई ही थी, लेकिन इसकी ये जो कहानी है वो ऐश्वर्या राय की मां वृंदा राय ने लिखी थी और फिल्म को ऐश्वर्या राय के भाई आदित्य राय ने प्रोड्यूस किया था। 17 जनवरी 2003 को ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होती है, जहां इसका क्लैश होता है बॉलीवुड की एक और बड़ी फिल्म के साथ में। ये फिल्म थी जिस्म, जिसमें हमें बिपाशा बासु और जॉन अब्राहम नजर आए थे। हालांकि उस समय एक ही दिन रिलीज हुई इन दोनों ही फिल्मों में से फिल्म जिस्म ने बाजी मारी थी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन किया था। तो वहीं दूसरी तरफ दिल का रिश्ता के गाने तो बहुत ज्यादा पसंद किए गए थे, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ बहुत ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई थी। इसमें हमें नजर आए थे अर्जुन रामपाल, प्रियांशु चटर्जी, ऐश्वर्या राय, राखी, ईशा कोप्पिकर, परेश रावल, टीकू तलसानिया और पंकज बेरी। फिल्म की बेसिक कहानी तैयार की थी ऐश्वर्या राय की मां वृंदा राय ने और इसके डायलॉग्स लिखे थे शब्बीर बॉक्सवाला ने। और फिल्म को शब्बीर बॉक्सवाला के साथ में मिलकर ही ऐश्वर्या राय के छोटे भाई आदित्य राय ने इसको प्रोड्यूस किया था। डायरेक्शन की कमान संभाली थी नरेश मल्होत्रा ने, जो इसके पहले यशराज फिल्म्स के लिए ये दिल लगी जैसी फिल्म को डायरेक्ट कर चुके थे। इसके बाद में आगे चलकर नरेश मल्होत्रा ने अचानक, क्रांति और दिल का रिश्ता है जैसी फिल्में बनाई थी। और आगे चलकर नरेश मल्होत्रा कई टीवी सीरियल्स डायरेक्ट करने लगे थे, जिनमें नीम नीम, शहद शहद जैसे कई टीवी सीरियल्स शामिल हैं।
फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था नदीम और श्रवण की जोड़ी ने और इन गानों के डीप और मीनिंगफुल लिरिक्स लिखे थे समीर ने। जहां फिल्म के म्यूजिक एल्बम का क्रेज उस समय इतना ज्यादा था कि फिल्म के गाने तो सुपर डुपर हिट हुए ही थे, इसके गानों के अलग अलग वर्जन्स भी सुपर डुपर हिट हुए थे। जहां नदीम श्रवण ने लगभग हर एक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इसका म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था, जैसे हैप्पी सिचुएशन के लिए, सैड सिचुएशन के लिए और पार्टी के लिए भी। फिल्म के गाने थे इसका टाइटल सॉन्ग दिल का रिश्ता, हाय दिल, दैया 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 रे, दिल चुरा ले, साजन साजन, कितना मजबूर हो गया हूँ मैं और हंसते सूरज की रोशनी दे दी। उस समय म्यूजिक सेंटर्स पर इसकी कैसेट खरीदने के लिए बिल्कुल लाइन लगी रहती थी और हर गली नुक्कड़ चौराहे पर ये गाने हमें सुनने के लिए मिलते थे। यहाँ तक कि ऐश्वर्या राय के ऊपर फिल्माया गया गाना दैया 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 रे के ऊपर तो कई लड़कियों ने अपने स्कूल और कॉलेज के फंक्शंस में परफॉर्म भी किया होगा। उस समय कई बच्चे इस गाने का मजाक बनाते हुए अक्सर ये भी बोलते थे, दैया 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 रे, दूध वाले भैया रे। इसके अलावा इश्क में जब जी घबराया, दूरियां दिल सह नहीं पाया, इस तरह की लाइनें बच्चे अक्सर गुनगुनाते हुए गलियों में घूमा करते थे। उस समय इसके म्यूजिक एल्बम की लगभग 14 लाख से भी ज्यादा ऑडियो कैसेट से सेल हुई थी और 2003 में सबसे ज्यादा बिकने वाले म्यूजिक एल्बम्स में ये 8वें नंबर पर था। फिल्म के इन बेहतरीन गानों में अपनी आवाजों का जादू बिखेरा था कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, सपना अवस्थी, बाबुल सुप्रियो, जसपिंदर नरूला, जुबीन गर्ग और सारिका कपूर ने। चलिए एक नजर डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 8 करोड़ 25 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 5 करोड़ 52 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। लेकिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर यह उतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई थी और इसको फ्लॉप फिल्म का करार दिया गया था, जिसको उस समय लगभग 200 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म देखने के लिए लगभग 27,45,000 लोग आए थे। और ये फिल्म 2003 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 26वें नंबर पर रही थी। वैसे 2003 की अगर टॉप 5 फिल्मों के ऊपर एक नजर डालें तो ये फिल्में थी कोई मिल गया, कल हो ना हो, द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, मुन्ना भाई MBBS और बागबान। फिल्म दिल का रिश्ता को IMDb पर 4.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। फिल्म दिल का रिश्ता की इस बेसिक कहानी का आइडिया ऐश्वर्या राय की मां वृंदा राय को लगभग 2001 में आया था, लेकिन उस समय तक उनके पास में ये पूरी कहानी तैयार नहीं थी। उनके पास में बस एक आइडिया था कि अगर ऐसा हो तो कैसा होगा। आगे चलकर उन्होंने अपनी इस कहानी का ये बेसिक आइडिया अपनी बेटी ऐश्वर्या राय और अपने बेटे आदित्य राय को भी सुनाया, जो आइडिया इन दोनों को भी काफी पसंद आया और इन दोनों ने अपनी मां को बोला कि इस कहानी को वो और डिटेल में लिखें। और आगे चलकर वृंदा राय ने इस कहानी को और ज्यादा डिटेल में लिखा और इसके सारे कैरेक्टर्स तैयार किए और बाद में खुद ऐश्वर्या राय ने ही ये सलाह दी थी कि इस कहानी को उन्हें खुद ही प्रोड्यूस करना चाहिए, किसी और को ये कहानी नहीं देनी चाहिए। और ये ऐश्वर्या राय की मां वृंदा राय के द्वारा लिखी गई पहली कहानी थी और उस समय ऐश्वर्या राय के भाई आदित्य राय भी फिल्मों में कुछ न कुछ करने का मन बना रहे थे। तो इस कहानी के बाद उन्हें आइडिया आया कि उन्हें खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी खोलनी चाहिए और उन्होंने टारगेट फिल्म्स के नाम से अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी ओपन की, जिसके बैनर तले उन्होंने अपनी ये पहली फिल्म शब्बीर बॉक्सवाला के साथ में मिलकर प्रोड्यूस करने का डिसाइड किया, जिसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर तो ऐश्वर्या राय पहली पसंद थी ही, लेकिन इसमें बाकी एक्टर्स के लिए कई और दूसरे एक्टर्स को भी अप्रोच किया गया था। जहां पहले डायरेक्टर के तौर पर जॉय अगस्टिन इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे, जो इसके पहले पागलपन और तेरे मेरे सपने जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे। और उस समय सबसे पहले आफताब शिवदासानी को प्रियांशु चटर्जी के रोल के लिए साइन किया गया था, लेकिन आगे चलकर इसमें कुछ बदलाव हुआ और बतौर डायरेक्टर जॉय अगस्टिन की जगह पर नरेश मल्होत्रा को लिया गया। और उस समय नरेश मल्होत्रा को ये लगा कि शायद आफताब शिवदासानी प्रियांशु चटर्जी वाले रोल के लिए सही चॉइस नहीं रहेंगे। इस वजह से आगे चलकर उन्होंने इस रोल में आफताब शिवदासानी की जगह पर फरदीन खान, राहुल खन्ना और आर माधवन जैसे एक्टर्स को भी लेने का मन बनाया था, लेकिन इनमें से किसी से भी बात नहीं बन पाई और फाइनली इस रोल को निभाया था प्रियांशु चटर्जी ने, जो अगर आपको याद हो तो इसके पहले साल 2001 में आई फिल्म तुम बिन में नजर आ चुके थे और 2003 में ही दिल का रिश्ता के लगभग एक हफ्ते पहले उनकी रिलीज हुई फिल्म आपको पहले भी कहीं देखा है में नजर आए थे। लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन फिर भी प्रियांशु चटर्जी के लुक और एक्टिंग की लोगों ने काफी तारीफ की और उन्हें दिल का रिश्ता में इस रोल के लिए फाइनल कर दिया गया। हालांकि अर्जुन रामपाल वाले रोल के लिए पहली पसंद वो ही थे। ऐश्वर्या राय के दिमाग में पहले से ही अर्जुन रामपाल का नाम चल रहा था, जो उस समय पिछले 2-3 सालों में लोगों के बीच में काफी पॉपुलर होकर उभरे थे और उनकी फिल्में लोग काफी पसंद कर रहे थे, जिनमें प्यार, इश्क और मोहब्बत, दीवानापन, आंखें और दिल है तुम्हारा जैसी फिल्में शामिल हैं।
एक्चुअली ये ऐश्वर्या राय की होम प्रोडक्शन फिल्म थी और ऐश्वर्या राय अपने मॉडलिंग डेज से ही अर्जुन रामपाल को जानती थी। यहाँ तक कि अपने मॉडलिंग डेज में ऐश्वर्या राय और अर्जुन रामपाल ने कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर साथ में काम भी किया था और इन दोनों के कुछ फोटो शूट भी हुए थे और अर्जुन रामपाल को इस रोल के लिए फाइनल किया गया। हालांकि आगे चलकर फिल्म के दौरान दिए गए अपने एक इंटरव्यू में अर्जुन रामपाल ने ये बताया कि जिस समय वो मॉडलिंग किया करते थे उस समय उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि आगे चलकर वो एक एक्टर बन पाएंगे, लेकिन उनके साथ में ही मॉडलिंग करने वाली ऐश्वर्या राय हमेशा से ही उनसे बोलती रहती थी कि उनके अंदर एक्टिंग के अच्छे खासे गुण हैं और वो आगे चलकर अच्छे एक्टर बनेंगे। और दिल का रिश्ता में वो पहली बार हमें ऐश्वर्या राय के साथ में नजर आए, जहां अर्जुन रामपाल के इस चॉकलेटी लुक को और ऐश्वर्या राय के साथ में उनकी केमिस्ट्री को लोगों ने काफी पसंद किया। इसके अलावा पहले ईसा कोप्पिकर वाले रोल के लिए लीजा रे को अप्रोच किया गया, लेकिन बात नहीं बन पाई और बाद में इस रोल को ईसा कोप्पिकर ने निभाया था। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो ईसा कोप्पिकर के करने के लिए फिल्म में कुछ खास काम नहीं था। खैर, फिल्म की सारी स्टारकास्ट फाइनल हो जाने के बाद में फाइनली 2002 में इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई और फिल्म को मात्र 6 महीने में ही 2 शेड्यूल में पूरा कंप्लीट कर लिया गया था। जहां फिल्म के पहले शेड्यूल में फर्स्ट हाफ के ज्यादातर सीन मुंबई के आसपास की लोकेशंस पर ही शूट किए गए, लेकिन इसके दूसरे शेड्यूल में इंटरवल के बाद के ज्यादातर सीन साउथ अफ्रीका के केपटाउन में शूट किए गए थे, जहां साउथ अफ्रीका में हमें वहां के फेमस शुतुरमुर्ग जू के अलावा और भी कई सीन देखने के लिए मिले थे। फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी थी और एक से बढ़कर एक लोकेशंस पर इसको शूट किया गया है। एक्चुअली आपको बता दें कि इसके इंटरवल के बाद में साउथ अफ्रीका शूटिंग के लिए इसलिए भी चुना गया था क्योंकि 2002 में ये वो समय था जब सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच में चीजें बहुत अच्छी नहीं चल पा रही थीं। दिनों बाद कैंटीन में आए हो पर से मन ही मन मुस्कुरा रहे हो। भैया जरूर कुछ लड्डू फूट रहे मन में। ए प्यारे, अरे से मत छुपा, बता बात क्या है। मामला गिफ्ट लेने तक पहुंच गया है। जहां तक कि उस समय एक बार सलमान खान आधी रात को ऐश्वर्या राय के अपार्टमेंट में जाकर लगातार उनका दरवाजा पीटते रहे और उस समय इन सारी बातों से ऐश्वर्या राय इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि उन्होंने सलमान खान के साथ में ऑफिशियली अपने ब्रेकअप का अनाउंसमेंट भी कर दिया था। आपको बता दें, उसी समय ऐश्वर्या राय पहले शाहरुख खान के साथ में फिल्म चलते चलते में काम करने वाली थी। यहाँ तक कि शाहरुख खान के साथ में फिल्म चलते चलते में ऐश्वर्या राय के कई सीन भी शूट हो चुके थे, लेकिन उस समय सलमान खान ने फिल्म चलते चलते के सेट पर पहुंचकर भी वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया और फिल्म के सेट को नुकसान पहुंचाया। फिल्म चलते चलते को शाहरुख खान प्रोड्यूस कर रहे थे और सलमान खान इसके सेट से ऐश्वर्या राय को उठाकर ले गए थे। तो उस समय इन सारी चीजों को देखते हुए शाहरुख खान को ये लगा कि शायद ऐश्वर्या राय के साथ में वो ये फिल्म अच्छे से नहीं बना पाएंगे। इस वजह से शाहरुख खान ने उस समय फिल्म चलते चलते में ऐश्वर्या राय की जगह पर रानी मुखर्जी को साइन किया और ये फिल्म कंप्लीट की। तो उस समय 2002 में ऐश्वर्या राय ने जब सलमान खान के साथ में अपने ब्रेकअप का अनाउंसमेंट किया तो ऐश्वर्या राय नहीं चाहती थी कि अब कोई भी बखेड़ा खड़ा हो। इस वजह से कुछ समय के लिए उन्होंने इंडिया से बाहर रहना ही सही समझा और अपने होम प्रोडक्शन में बन रही फिल्म दिल का रिश्ता के सेकंड हाफ की पूरी शूटिंग वहीं पर करवाई, जहां साउथ अफ्रीका में ऐश्वर्या राय के साथ में उनकी मां, उनके भाई और उनके पिता भी मौजूद थे। फिल्म दिल का रिश्ता पर्दे पर देखने में विजुअली इसलिए भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी क्योंकि उस समय इसकी सिनेमेटोग्राफी की थी देश के नंबर 1 सिनेमेटोग्राफर अशोक मेहता ने। लेकिन फाइनली जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसके गानों को तो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, ऐश्वर्या राय की खूबसूरती और उनकी एक्टिंग भी लोगों को पसंद आई, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और नतीजा ये हुआ कि ऐश्वर्या राय की मां वृंदा राय ने इसके अलावा आगे चलकर किसी और फिल्म की कहानी नहीं लिखी थी और न ही ऐश्वर्या राय के भाई आदित्य राय ने इसके अलावा किसी और फिल्म को प्रोड्यूस किया था। वैसे अगर देखा जाए तो फिल्म दिल का रिश्ता की इस बेसिक कहानी का आइडिया साल 1977 में आई हेमा मालिनी, जितेंद्र और धर्मेंद्र की फिल्म किनारा से लिया गया था, जिसकी कहानी में भी हमें बेसिकली ये देखने के लिए मिला था कि एक लड़का लड़की को प्यार करता है, लेकिन लड़की जिस लड़के को प्यार करती थी उस लड़के की मौत का जिम्मेदार भी ये लड़का होता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो साल 2001 में आई फिल्म तुम बिन में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला था, जिसमें संदली सिन्हा राकेश बापत को प्यार करती हैं, लेकिन एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है और बाद में एंट्री होती है प्रियांशु चटर्जी की, जो राकेश बापत की मौत के जिम्मेदार होते हैं और संदली सिन्हा से प्यार करने लगते हैं। तो फिल्म दिल का रिश्ता में भी हमें एक बेसिक कहानी ऐसी ही देखने के लिए मिली थी, बस तुम बिन में ये रोल प्रियांशु चटर्जी ने निभाया था और दिल का रिश्ता में ये रोल अर्जुन रामपाल ने निभाया था, लेकिन इन दोनों ही फिल्मों में हमें प्रियांशु चटर्जी नजर आए थे।
इसके अलावा इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल में हमें 70s और 80s की जानी मानी एक्ट्रेस राखी गुलजार भी नजर आई थीं, जिन्होंने फिल्म में ऐश्वर्या राय की मां का रोल निभाया था और राखी गुलजार के करियर की ये कुछ आखिरी हिंदी फिल्मों में से एक रही। फिल्म दिल का रिश्ता के बाद राखी गुलजार हमें किसी भी हिंदी फिल्म में नजर नहीं आई। इसके बाद उन्होंने कुछ बंगाली फिल्मों जिनमें शुभ तो मुहूर्त और अमर बॉस जैसी फिल्में शामिल हैं, इनमें काम किया था। उस समय फिल्म दिल का रिश्ता में काम करने के बाद राखी गुलजार ने मुंबई छोड़ दिया था और पनवेल जाकर अपने फार्म हाउस में रहने लगी थी। एक्चुअली इसके टाइटल सॉन्ग दिल का रिश्ता का म्यूजिक काफी हद तक गुलाम अली के गाने दिल में एक लहर से भी मिलता जुलता नजर आता है, जिस सेम म्यूजिक से इंस्पायर्ड होकर आगे चलकर फिल्म बेवफा के गाने इश्क छुपता नहीं छुपाने से गाने को भी कंपोज किया गया था। दिल का रिश्ता के बाद वैसे तो अर्जुन रामपाल हमें आगे चलकर कई और फिल्मों में नजर आए, लेकिन उनका करियर बॉलीवुड में कुछ खास नहीं चल पाया। जहां तक कि उस समय हिंदी फिल्मों में प्रियांशु चटर्जी की स्टार्टिंग भी काफी अच्छी हुई थी और उन्होंने कई अच्छी फिल्मों में काम भी किया था, लेकिन उनका करियर भी बॉलीवुड में ज्यादा अच्छा नहीं चल पाया और आगे चलकर वो बहुत सारी बंगाली फिल्मों में काम करने लगे थे। मुझे एग्जैक्ट याद है कि उस समय ऐश्वर्या राय के द्वारा दैया 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 रे गाने में पहनी गई ये ड्रेस भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी और उस समय मार्केट में ऐश्वर्या राय के द्वारा इस गाने में पहनी गई ये ड्रेस भी कई दुकानों पर बिकने लगी थी। खैर, जिस समय मैंने ये फिल्म देखी थी उस समय तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी और अर्जुन रामपाल के दर्द को भी मैं कहीं न कहीं महसूस कर पा रहा था। वैसे फिल्म के कई गाने मैं आज भी सुनता रहता हूँ और ये मुझे बहुत ही पसंद हैं। आप लोगों को फिल्म दिल का रिश्ता कैसी लगी थी और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। और अगर इस फिल्म से जुड़ी हुई आपकी कुछ खास यादें हैं तो उनको हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।